वेलकम बैक। हम सॉल्व कर रहे थे बीआरएस के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फ्रॉम टीएस ग्रेवाल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 31 मार्च 2022 का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। एक एक करके सारे रिकंसाइलिंग आइटम्स को देखते हैं और ऐड होगा या लेस होगा समझते हैं। सबसे पहला, चेक्स हैड बीन इशूड फॉर 30,000 आउट ऑफ विच चेक्स फॉर 24,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू मतलब आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं। तो जैसे ही आपने चेक इशू करा, आपने अपने हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? सबसे पहले तो वो हम कैश बुक से स्टार्ट करेंगे और पासबुक की तरफ जाएंगे। तो जैसे ही आपने चेक इशू करा, आपने अपने बैंक बैलेंस को एज पर कैश बुक कम कर लिया होगा, लेकिन इसमें से 6,000 के चेक्स अभी तक पेमेंट के लिए बैंक के पास आए नहीं है, तो बैंक से वो पैसे गए नहीं। आपने टोटल 24,000 यहां पर बैलेंस लेस किया होगा और 6,000 यानी टोटल 30,000 लेस किया होगा। इसमें से 24,000 तो चेक्स प्रेजेंट हो गए, पे हो गए, तो इसके कारण तो कोई डिफरेंस नहीं है, इसके लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। ये 6,000 अभी तक बैंक में आए नहीं है। कैश बुक से शुरू करके पासबुक की तरफ जाना है, तो अब आपको ऐड करना पड़ेगा 6,000। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहां लिख लीजिए ऐड। नेक्स्ट, checks for 8,400 were deposited in the bank but not credited। मतलब आपने चेक डिपॉजिट कर दिया लेकिन पैसे अभी तक बैंक में आए नहीं है, तो आपने अपना कैश बुक का बैलेंस बढ़ा लिया 8,400 से। बैंक में एंट्री आई नहीं है, यहां से स्टार्ट करके यहां जाना है, तो अब आपको करना पड़ेगा लेस। तो यहां लिख लीजिए लेस 8,400। Also, a check of 3,000 entered in cash book on 30th March was banked on 3rd April। आपने चेक मिला आपको, आपने एंट्री कर ली कैश बुक में, कैश बुक के बैलेंस को बढ़ा लिया, डेबिट कर लिया, लेकिन आप उसको बैंक में भेजना ही भूल गए या आपने लेट से भेजा, तो बैंक में पैसे कहां से आएंगे? तो आपने अपना बैलेंस बढ़ा लिया, कितना है? 3,000, और बैंक में पैसे अभी तक आए नहीं है, तो अब आपको करना पड़ेगा लेस। ओके, तो लेस 8,400 less 3,000। Next, a check from Suresh 2,400 was deposited in the bank on 26th March was dishonored। लेकिन बैंक ने आपको एडवाइस जो भेजी, इंटीमेशन जो भेजा, वो आपको 2 अप्रैल को मिली। कैश बुक से शुरू करेंगे, पासबुक की तरफ जाएंगे, हमें चेक मिला, हमने बैंक में डिपॉजिट किया, डिपॉजिट करते ही हमने बैंक के बैलेंस को बढ़ा लिया बाय 2,400, लेकिन ये पैसे बैंक में आए नहीं क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया। तो अब रिकंसाइल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेस। नेक्स्ट, पासबुक शोड बैंक चार्जेस ऑफ 120 डेबिटेड बाय द बैंक। अब ये तो हमें पता है, बैंक चार्जेस जब अप्लाई होते हैं, जब डेबिट होते हैं, डेबिटेड मतलब चार्ज किया है, आपसे पैसे ले रहे हैं। ठीक है, बैंक के लिए आप डेटर हो गए। हमारे लिए डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, बैंक के लिए डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस। तो डेबिट किया है मतलब आपके पैसों को बैंक में कम किया है, बैंक चार्जेस लगाए हैं। हम कैश बुक से शुरू कर रहे हैं, पासबुक की तरफ जा रहे हैं, और ये तो जब स्टेटमेंट या पासबुक आता है हमें तभी पता चलता है। तो यहां पर पैसे कम हो गए, यहां पर कोई एंट्री है नहीं, तो रिकंसाइल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट, वन ऑफ द डेटर्स डिपॉजिटेड 3,000 इन द बैंक बट द इंटीमेशन वाज रिसीव्ड ऑन 2 अप्रैल। तो डेटर ने डायरेक्टली आपके खाते में, आपके अकाउंट में पैसे जमा करा दिए, लेकिन आपको 2 अप्रैल तक पता ही नहीं था, तो आपने कैश बुक में एंट्री नहीं करी होगी। हम कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं, पासबुक की तरफ जा रहे हैं, यहां पर पैसे बढ़ गए क्योंकि कैश डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, आपने एंट्री करी नहीं क्योंकि पता नहीं था, तो अब रिकंसाइल करने के लिए क्या करेंगे? ऐड 3,000। ओके, और ये सब करने के बाद ये रहा आपका सॉल्यूशन।